अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS621 का वीक 13 करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीक 12 तक आपको समझ आ चुका होगा। वीक 13 के अंदर हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं वो है पैरेलल इनपुट आउटपुट आईओ। अब आईओ डिवाइस है क्या? पैरेलल इनपुट आउटपुट आईओ को हम कहेंगे तो ये है क्या चीज़? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल आईओ जो है ये कॉन्करेंट एक्सेस है आईओ डिवाइसेस का। अब ये मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड को यूज़ करते हुए हम असेस करते हैं आईओ डिवाइसेस को। तो प्रॉपर वर्डिंग अगर हम देंगे तो हम कहेंगे कि पैरेलल आईओ इज द कॉन्करेंट एक्सेस टू आईओ डिवाइसेस बाय मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई इज पैरेलल आईओ इम्पोर्टेंट। पैरेलल आईओ जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस। अब ये जो परफॉर्मेंस होती है ये पैरेलल एप्लीकेशंस पर होती है और ये आईओ बॉन्ड की वजह से हो रही होती है। अब आईओ ऑपरेट जब कर रहा होता है ना तो इसमें हम देखते हैं कि पैरेलल एप्लीकेशन जो होती है वो बॉटल नेक तक आ जाती है। अब बॉटल नेक क्या है ये हम फर्दर आगे चल के देखेंगे। पैरेलल आईओ वर्क कैसे करता है? पैरेलल आईओ जो है ये यूज़ करता है मल्टीपल आईओ डिवाइसेस को ताकि वो रीड कर सके और राइट कर सके डेटा को इन पैरेलल। ये जो काम वो कर रहा होता है यानी कि ऑपरेशन जो होता है ये मल्टीपल डिस्क की वजह से परफॉर्म किया जा रहा होता है। इसमें मल्टीपल इन नेटवर्क इंटरफेस कर रहे होते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि कम्बिनेशन होती है इन दोनों की। आईओ चैलेंजेस आपके पास आता है, उससे पहले हम देख लेते हैं आईओ बॉटलनेक क्या है। मेन रीज़न होते हैं जो कि 3 हैं हमारे पास आईओ बॉटलनेक के। फर्स्ट वन है इंक्रीज करेगा सीपीयू स्पीड एज कंपेयर टू आईओ। सेकंड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीपीयू। थर्ड वन है न्यू एप्लीकेशन डोमेन दैट इंक्रीज आईओ डिमांड। अब इन तीनों की वजह से आईओ बॉटलनेक अकर हो जाता है। आईओ चैलेंजेस में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब हम कंप्यूटेशनल चैलेंजिंग को इंक्रीज कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास आता है फर्स्ट प्रॉब्लम कि लार्ज पैरेलल मशीन्स हो रही होती हैं। ये मतलब यूँ कह ले कि लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल मशीन नीडेड टू परफॉर्म कैलकुलेशन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैरेलल मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। क्रिटिकल होता है कि जी लिवरेज पैरेललिज्म हर फेज के अंदर करना। डेटा असेस जो होता है वो काफ़ी ह्यूज चैलेंज होता है। अब डेटा असेस ह्यूज चैलेंज कैसे है? देखिए जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना पैरेललिज्म को ताकि हम परफॉर्मेंस को obtain कर सकें, जब हम फाइंड करते हैं यूजेबल एफिशिएंट पोर्टेबल इंटरफेस को तो इन सब में डेटा यूज़ हो रहा होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। अब डेटा जो होता है सिंगल सिमुलेशन कुछ प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर होता है 100 TB। याद रखिएगा 100 TB है। इसके बाद ही हम स्केलेबिलिटी देखते हैं यानी लिमिटेशन ऑफ आईओ की देखें तो बहुत कॉमन जो आईओ सब सिस्टम है उसमें टिपिकली स्लो वर्क कर होता है एज कम्पेयर टू द सुपर अदर पार्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर। आप आसानी से स्ट्रक्चर कर सकते हो या सैचुरेट कर सकते हो बैंडविड्थ को। एक दफ़ा बैंडविड्थ सैचुरेट हो जाए तो वो स्केल करना स्टार्ट कर देती है, आईओ को स्टॉप कर देती है। अब जब हम मोर कंप्यूटर नोड्स ऐड कर रहे होते हैं ना तो क्या होता है कि वो इंक्रीज कर देता है एग्रीगेट मेमोरी बैंडविड्थ को और फ्लॉप्स को, बट आईओ सेम रहता है। तो ये आपके पास एक लिमिटेशन आ गई आईओ की। अब वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आईओ को, तो आईओ जो है सिंपली डेटा माइग्रेशन का कहा जाता है। इसमें हम मेमोरी और डिस्क को यूज़ कर रहे होते हैं। आईओ जो है ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। इसमें इंटरेक्शन डेटा की जो की जा रही होती है वो मेमोरी और डिस्क दोनों पर की जा रही होती है क्योंकि आईओ का मतलब हुआ इनपुट और आउटपुट। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि आईओ वर्क कैसे करता है। आईओ जो है ये पैटर्न बनाता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस और फाइल्स यूज हो रहे होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल असेस आ रहा होता है। अब जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना कंप्यूटेशन सिस्टम के, इनकी वजह से आईओ वर्क कम कर होता है और इस पे वर्क करता है। ऊपर हमने बात की हाउ, नीचे हमने बात की वेयर। जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना फाइल सिस्टम के अंदर, हमने जब हाउ में बात की तो हमने असेस किया था। अब असेस करने के बाद कंप्यूटेशन सिस्टम पे उसके करेक्टरिस्टिक्स को अपलोड किया गया और देखा गया कि उस फाइल सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे। अब जब आईओ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारे पास आया कि देयर इज नो वन साइज फिट आवर सॉल्यूशन टू द आईओ प्रॉब्लम। आईओ प्रॉब्लम के लिए हमें कोई एक सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, मतलब कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते कंसिडर। बहुत सारे आईओ पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं
वाइड रेंज ऑफ पैरामीटर्स के अंदर। बॉटलनेक जो होता है वो परफॉर्मेंस के अंदर आ जाता है। क्यों आता है हमने अभी देख लिया। अगर हम एक्सट्रीम पे जाएं तो आयो पैटर्न जो होता है वो प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है। इसमें हम इंक्रीज कर देते हैं परफॉर्मेंस को, डिक्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस को, और इंक्रीज कर देते हैं साइज को। अब नंबर ऑफ ऑपरेशन या आयो ऑपरेशन जो होते हैं वो लेटेंसी रेट कहलाता है, और साइज को हम बैंडविड्थ कहते हैं। इसके बाद ये एप्लीकेशन टू फाइल सिस्टम है, तो इसमें हम देखते हैं डेटा और परफॉर्मेंस, आयो के पैटर्न देखे जाते हैं, नेक्स्ट जब फाइल सिस्टम देखा जाता है, आयो परफॉर्मेंस रिजल्ट देखा जाता है। डेटा परफॉर्मेंस के लिए आपके पास ये एक डायग्राम दिखाई गई थी। आयो पैटर्न क्या है, सीरियल आयो क्या है, इसमें हम एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं आयो पर, यानी डेटा को एग्रीगेट कर रहे होते हैं और डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। इसमें सिंगल आयो प्रोसेस को लिमिट कर दिया जाता है। सिंपल सोल्यूशन होता है, इजी टू मैनेज के होता है, यानी इसमें पैटर्न जो होते हैं वो स्केल नहीं किए जाते। टाइम जो होता है वो लीनियर इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ डेटा के साथ। अब टाइम जब इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। आयो पैटर्न जो पहले आयो का था, तो अभी हमने सीरियल आयो देखा, अब हम पैरेलल को देखते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सारे प्रोसेस जो होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। आयो के जो परफॉर्म हो रहे होते हैं वो इंडिविजुअल फाइल पे हो रहे होते हैं। इसमें लिमिट कर दिया जाता है फाइल सिस्टम को। पैटर्न जो होते हैं वो कभी भी स्केल नहीं करते लार्ज प्रोसेस काउंट को। मतलब नंबर ऑफ फाइल्स जो होती हैं वो क्रिएट हो तो जाती हैं, अब वो होता क्या है कि ऑपरेशन के दौरान वो बॉटलनेक क्रिएट कर देती हैं। सिमल्टेनियसली डिस्क एक्सेस क्रिएट करते हैं जो कंटेंशन ऑफ फाइल सिस्टम रिसोर्सेज का बायस बनता है। अब शेयर्ड फाइल, पहले आयो के अंदर एक फर्दर मूव हुआ तो वो शेयर्ड फाइल था। हर प्रोसेसर परफॉर्म करता है आयो को, और उस आयो के अंदर सिंगल फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसे शेयर किया जाता है। अब इससे होता क्या है, डेटा लेआउट हो जाता है शेयर फाइल के अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लार्ज प्रोसेस जो होता है वो काउंट करता है कंटेंशंस को और बिल्ड करता है फाइल सिस्टम रिसोर्सेज को। प्रोसेस स्विच परफॉर्म आयो, अब एग्रीगेशन ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोसेस डेटा की बात करते हैं। सीरियलाइज आयो इन ग्रुप की बात की जा रही होती है। आयो प्रोसेस जो होता है वो असेस करता है इंडिपेंडेंट फाइल्स को, लिमिट कर देता है नंबर ऑफ फाइल्स को जो कि असेस की गई थी। अब इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर फाइल हो गया, इंक्रीज द फाइल सिस्टम यूजेज हो गया, डिक्रीज नंबर ऑफ प्रोसेस विच असेस द शेयर फाइल, डिक्रीज फाइल सिस्टम कंटेंशंस। ये सारे जी हमारे पास आ जाते हैं आयो प्रोसेस के अंदर, यानी ग्रुप अगर हम बात करते हैं ना आयो के अंदर शेयर फाइल की वजह से, तो क्या होगा, अब ग्रुपिंग के अंदर नंबर ऑफ शेयर फाइल इंक्रीज हो जाएंगी, फाइल सिस्टम यूजेज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोसेस जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वो असेस कर रहे हैं शेयर फाइल को। डिक्रीज फाइल सिस्टम कंटेंशंस होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के अंदर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की, तो वो हमारे पास सबसे पहले आती है फाइल पर प्रोसेस। अब इसमें हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोसेस को, फाइल्स को इन अ रिटन सिमल्टेनियसली। लिमिट फाइल सिस्टम लिमिटेशन आ गया, बफर आउटपुट हो गया जिसकी वजह से इंक्रीज हो गया ऑपरेशन साइज। शेयर फाइल जो है ये रिस्ट्रिक्ट करती है नंबर ऑफ प्रोसेस को कि वो असेस करे सिमल्टेनियसली। अगेन हमने लिमिट कर दिया फाइल सिस्टम लिमिटेशन को। अब इसमें हुआ क्या कि जो एग्रीगेट डेटा था वो सबसेट प्रोसेस की तरफ बढ़ा, जिसने इंक्रीज किया आयो ऑपरेशन साइज को, जिसकी वजह से डिक्रीज हो गया नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब पहले आयो टूल्स में है क्या, ये कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम का जिसके अंदर लाइब्रेरीज को ग्रोन अप किया जाता है ताकि वो एड्रेस को या आयो इश्यूज को सॉल्व कर सकें। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे होता है पैरेलल फाइल सिस्टम, सेकंड पे होता है एमपीआई और आईओ, और थर्ड पे होता है हाई लेवल लाइब्रेरीज। फोर्थ में हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दीज आर नॉट ऑलवेज क्लियर। बताया गया कि जो रिलेशनशिप होता है ना इनके दरमियान वो क्लियर नहीं होता। चूज करना टूल्स को बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा टूल किस फाइल के लिए ओके रहेगा। अब ब्रेकअप एक आपके पास आता है, एक टूल है। अब ब्रेकअप सपोर्ट क्या करता है, ब्रेकअप जो होता है मल्टीपल लेयर को सपोर्ट करता है। याद रखिएगा इसमें हाई लेवल आयो लाइब्रेरी मैप होती है, यानी कि ये हाई लेवल आयो लाइब्रेरी मैप ऐप है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन हो रही होती है स्ट्रक्चर की। पोर्टेबल फाइल फॉर्मेट हो रहा होता है, यानी पैरेलल हो गया, ADIOS हो गया, HDF5 हो गया। इसमें मिडल
मिडलवेयर लेयर पाई जाती है जो कि डील करती है, ऑर्गेनाइज करती है असेस करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को, MPIO। इसके बाद ही हम लस्टर की बात करते हैं कि पैरेलल फाइल सिस्टम जो होता है वो मेंटेन करता है लॉजिकल स्पेस को, इसमें एफिशिएंट एक्सेस होती है डेटा की। देन एप्लीकेशन आ गई, हाई लेवल आईओ लाइब्रेरी हो गई, ये बात अभी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पैरेलल फाइल सिस्टम मैनेज स्टोरेज हार्डवेयर, इसमें हम देखते हैं कि सिंगल व्यू मौजूद है या नहीं, फोकस कर होते हैं कॉन्करेंट पर, इंडिपेंडेंट असेस पर, ये ट्रांसपेरेंट होती है यानी फाइल को असेस किया जा सकता है नेटवर्क पर और ट्रीट किया जा सकता है दूसरी लोकल डिस्क पर। अब ये ट्रीटमेंट जो कि ये प्रोग्रामर भी कर सकते हैं और यूज़र भी कर सकते हैं और स्केलेबल भी होते हैं। इसके बाद ही हमारे पास आता है लस्टर फाइल सिस्टम। लस्टर फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन बेसिकली फाइल्स जारी होती हैं। मेटा डेटा सर्वर आ रहा होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट होता है। मेटा डेटा MDS सर्वर जो होता है वो बेसिकली मेटा डेटा स्टोर करता है मेटा डेटा टारगेट के अंदर और उसे अवेलेबल कर देता है लस्टर क्लाइंट की तरफ। ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर क्या करता है, ये फाइल पर सर्विस करता है, नेटवर्क को रिक्वेस्ट करता है कि वो हैंडल करे एक या एक से ज़्यादा लोकल OST को। अब लोकल OST यानी ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट, अब ये क्या है, स्टोर करता है फाइल डेटा को यानी चंक ऑफ फाइल को। इसके बाद जी हम देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट सेकंड था लस्टर। जब फाइल क्रिएट हो जाती है ना तो उसमें राइट ऑपरेशन जो होता है वो डायरेक्टली वर्क करता है यानी वो कंप्यूट करता है नॉट प्रोसेस को। अब नॉट प्रोसेस क्या थे, P0 से P1 2 फर्दर जितना भी ये मूव करे। लस्टर ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट कार होता है जिसमें OSS को बाईपास किया जाता है MDS से। अब रीड ऑपरेशन हो रहा है ना तो फाइल डेटा फ्लो करेगा फ्रॉम OS टू मेमोरी। राइट डेटा जो है वो जिसके अंदर हम OST और MDT मैप्स को डिस्टेंस सबसेट बनाते हैं रेट डिवाइसेस का। ये जी हमारे पास था स्ट्रिपिंग आ गई नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। स्टोरिंग अ सिंगल फाइल असेस मल्टीपल OST, इसमें हम सिंगल फाइल को स्ट्रिप करते हैं एक या एक से ज़्यादा OST के अंदर। अब फाइल जो होती है वो एग्जिस्ट करती हैं मोर देन वन OST। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये इंक्रीज़ कर देता है बैंडविड्थ को जो कि अवेलेबल होता है किसी भी फाइल को असेस करने के लिए। डिसएडवांटेज एक आपको आना चाहिए, इसमें ओवरहेड कर देते हैं कि नेटवर्क ऑपरेशन सर्वर कंटेंशन स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल लॉजिकल व्यू में 4 एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर हम राइट कर सकते हैं वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा को सिक्वेंशली शेयर डेटा के साथ। अब शेयर फाइल जो होती है वो स्ट्रिप्ड होती है 4 OST, इसमें 1 MB स्ट्राइप साइज होता है। अब जो ऑपरेशन जो स्ट्राइप पे अलाइन कर रहा होता है ना उसमें कभी कभी प्रोसेस जो होता है वो राइट करता है डेटा को स्ट्राइप पर और उसे यूज़ करवाता है दूसरे प्रोसेस से। अब कुछ स्ट्राइप्स जो होती हैं वो असेस करती हैं मोर देन वन प्रोसेस। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंटेंशंस। इसके बाद हम देखते हैं सिंगल परफॉर्मेंस और लस्टर को। 32 MB पर OST होता है यानी 32 MB से 5 GB चलता है। ट्रांसफ़र साइज़ है 32 MB इसका। इसमें हम एडवांटेज नहीं ले सकते फाइल सिस्टम पैरेललिज्म की। इसमें हम मल्टीपल डिस्क को ऐड कर सकते हैं यानी असेस कर सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। इसके बाद जी हम देखते हैं सिंगल OST को यानी 256 MB फाइल को। अब ये जो है ये परफॉर्मेंस को लिमिट कर देगा प्रोसेस से और फाइल साइज़ को भी। इसमें हम लिमिट कर देते हैं फैक्टर को ताकि वो राइट परफॉर्मेंस कर सके। इसमें ऑब्जर्वेशन हुई थी कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी ना वो ऑब्टेन की गई थी हर केस के अंदर जब आईओ ऑपरेट करता है और स्ट्राइप साइज जो होता है वो सिमिलर पाया जाता है एग्जाम्पल आपके पेपर में नहीं आती तो हम इसे कर देते हैं स्किप। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लिया करें। ये आपके MCQs बेस्ड था। फाइल लेआउट और लस्टर स्ट्राइप पैटर्न को, अगर 1 MB स्ट्राइप साइज है तो वो लेआउट 1 रिजल्ट करेगा कि इसके लोएस्ट परफॉर्मेंस जो है वो OST कंटेंशंस की वजह से है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी 128 MB पर फाइल वाला। ये आपके पास एक ग्राफ है। अब फाइल पर प्रोसेस के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज करती है नंबर ऑफ प्रोसेस को, और जो लार्ज प्रोसेस काउंट होता है वो मेटा डेटा ऑपरेशन की वजह से होता है और उससे मेटा डेटा ऑपरेशन हिंडर कर रहा होता है उसकी परफॉर्मेंस को, बिकॉज वहाँ पे OSS और OST कंटेंशंस हो रही होती हैं। अगर पार्टिकल कोड की बात करें ना तो वो 377 GB फाइल को रन करता है 6000 करोड़ टाइम।
या कोर्स कर लें, 6000 कोर्स पर वो रन कर रहा होता है। टोटल आयो नंबर या आयो वॉल्यूम जो होते हैं वो 850 GB होते हैं। ये यूटिलाइज किए जाते हैं पैरेलल HDF5 के ऊपर। डिफॉल्ट टाइप जो होती हैं वो काउंट 4 साइज करती हैं, उसका 1M होता है, इंडेक्स 1 पे वो रन कर रही होती हैं, यानी 800 सेकेंड रन टाइम होता है 30 मिनट्स के अंदर। रिजल्ट क्या आया कि इसने रन टाइम को 66% डिक्रीज कर दिया। इसके बाद ये आयो स्केबिलिटी को देखें तो इसमें लॉस्टर होता है, यानी कि मिनिमाइज किया जाता है कंटेंशंस को ताकि फाइल सिस्टम रिसोर्सेज वर्क कर सकें। इसमें हम कभी दो प्रोसेस को एक साथ असेस नहीं कर सकते। नंबर ऑफ आयो ऑपरेशन को हम डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ साइज ऑफ ऑपरेशंस को। इसके बाद स्केबिलिटी को अगर देखें हमें बताया गया था कि सीरियल जो था ना वो नॉट स्केलेबल था, वो लिमिटेड था प्रोसेस। जो फाइल थी वो पर प्रोसेस की मूव करती थी तो वो लार्ज प्रोसेस को लिमिट कर रहा था। मेटा डाटा ऑपरेशंस हो रहे थे। हाई लेवल लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं जी, इसमें हम पॉसिक इंटरफेस कर रहे थे। अब ये समरी मैं आपको बता रही हूँ। हाई लेवल लाइब्रेरीज के अंदर हम एप्रिशिएट, एब्स्ट्रैक्शन, डोमेन की बात करते हैं, ब्लॉक मल्टी डायमेंशन डेटा सेट्स की बात की हमने, टाइप ऑफ वेरिएबल को डिस्कस किया। पॉसिक जो है ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है, जिसके अंदर हम बिल्डिंग बेसिक आयो टूल्स को रखते हैं। ये स्टैंडर्ड आयो इंटरफेस असेस को करता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ये सारे काम ये कर रहा होता है। इसके बाद जी हमने MPI बेसिक को देखा। MPIO कैन बी डन इन 2 बेसिक स्टेप्स। अब ये हम सारे बैक पे करके आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको ये सारा कुछ समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये आपकी समरी चल रही थी। लस्टर्स पे हमने बात की, हमने उसमें देखा कि जो बैकवार MPIH है, ICH है, या MPIWCB अलाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट 2 पे वर्क कर रही होती हैं। बफर्ड आयो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आपको याद रखने हैं। इसमें हम एग्रीगेट करते हैं स्मॉल रीड और राइट ऑपरेशन को लार्जर ऑपरेशंस को लेकर। और डिसएडवांटेज जो होता है इसमें हमें बहुत ज़्यादा एडिशनल मेमोरी यूज़ करनी होती है ताकि वो बफर कर सके। बफर प्रोसेस पूरा देखा, बेस्ट प्रोसेस हो गया। तो ये था जी हमारा वीक 13। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।